Dear student of 8th class, today we are going to start your exercise chapter 6. Chapter 6 is factorization. So first we will discuss about factorization. In factorization, expression 9x square plus 2xy is an expression. Expression means when we combined constant and variable with four fundamental operation plus minus multiply divide any of these और all of these यानी एक्सप्रेशन क्या होता है आप जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनमें से किसी एक से या सब से जब वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 2xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं इसके टर्म की। इसके अंदर टू टर्म है 9x स्क्वायर और प्लस 2xy 9x स्क्वायर प्लस 2xy ये इसके टर्म हो गए। जैसे आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 है, इसके अंदर 1 2 और ये 3 तीन टर्म है तो इनको तीन टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब फैक्टर आपके पास यहाँ पे 9x स्क्वायर के फैक्टर हैं 9x और x, 2xy के फैक्टर 2x और x। अब इसके अगर प्राइम फैक्टर करें तो यहाँ 9 के दो फैक्टर और हो जाएंगे आपके 3 और 3। अब फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर के फैक्टर जैसे आपके पास 16 है, 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं आपके पास? 16 के फैक्टर होते हैं 2 1 भी होता है 2 3 नहीं होता 4 5 6 7 8 होता है और फिर आपका 16 होता है। जैसे आपके पास 15 है, 15 के फैक्टर क्या होते हैं 1 3 5 और 15, ये 15 के फैक्टर है। तो ये तो नेचुरल नंबर के फैक्टर होते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 एक्स एक्स वाई वाई जेड। तो ये जो फैक्टर हैं आपके इनको हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे 2 और 2 एक्स एक्स वाई वाई जेड, यानी जो भी वेरिएबल के फैक्टर होंगे उनको हम लिटरल फैक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक और आता प्राइम फैक्टर, जैसे 6x स्क्वायर वाई है, 6x स्क्वायर वाई के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 एक्स एक्स और वाई। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब फैक्टर की बात करते हैं प्राइम फैक्टर वर्ड यूज न करके हम इरेड्यूबल फॉर्म यूज करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह इरेड्यूबल फॉर्म ऑफ इरेड्यूबल फॉर्म ऑफ फैक्टर से यूज करेंगे प्राइम फैक्टर की जगह। तो ये आपका बेसिक्स है। अब आपकी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए x माइनस 9 b 5 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर सी पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब डी 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई ई माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एफ a प्लस बी इंटू ए माइनस 2b जी 3lm प्लस n h माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y। यहाँ पे हमें ट्रम और ट्रम्स एंड देयर फैक्टर, पहले तो ट्रम आइडेंटिफाई करना है फिर उसके फैक्टर। तो देखिए फर्स्ट के अंदर आपके पास टू टर्म है, फर्स्ट यहाँ तो टर्म होगा
और यहाँ उनके फैक्टर्स। तो देखिए टर्म आपके पास एक तो x है और एक 9 है, दो टर्म है यहाँ पे। अब फैक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर आपके पास x और सेकंड टर्म के फैक्टर आपके पास 3 और -1 कर सकते हैं। सेकंड में आपके पास टर्म है 5 -x और x²। फैक्टर आपके पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर आपके पास हो जाएंगे 5, सेकंड टर्म के फैक्टर आपके पास x और -1, और थर्ड टर्म के फैक्टर आपके पास x और x हो जाएंगे, x × x। तो इस तरीके से फैक्टर हो गए। फिर आप देखिए सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में हमारे पास दो टर्म है, टर्म p² है और दूसरा आपके पास p³ है, -p³ कर देते हैं। तो इसके फैक्टर आपके पास p × p और इसके फैक्टर आपके पास -1 p और p। इस तरीके से ये फैक्टर हो जाएंगे। डी पार्ट में आपके पास टू टर्म है, एक तो 5xy² और दूसरा 7x²y। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो 5x y और y। इसके फैक्टर्स की बात करें तो 7x x और y, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ई पार्ट में हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म, पहला टर्म -xy है, सेकेंड टर्म 2y² है और थर्ड टर्म -3x² है। इसके फैक्टर आपके पास -x और y, या फिर आप 3 टर्म करते हैं इसके -1x और y। इसके फैक्टर आपके पास 2y और y। इसके फैक्टर आपके पास -1 3x और x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब f जो है, f को पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए f जो पार्ट है आपका, f पार्ट है a + b a - 2b। तो a × a a² -2ab + ab और -2b²। a को a से करोगे a², a को 2b से -2ab +ab और -2b²। ये दोनों लाइक टर्म है आपके, a² -ab -2b²। अब देखिए 1 2 3 टर्म हो गए, a² -ab और -2ab। इसके फैक्टर a और a होंगे, इसके फैक्टर -1 a और b हो जाएंगे। इसके फैक्टर आपके पास -2 कर देते हैं, a और b कर दें, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे -2 a और b। जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में 2 टर्म है, 3l m और n। इसके फैक्टर आपके पास 3l m और इसके फैक्टर आपके पास n ही रहेगा। फिर h पार्ट में देखिए आपके पास -2x² y और 3y, दो टर्म है, तो इसके फैक्टर आपके पास -2x x और y, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर आपके पास 3y, इसके फैक्टर 3 और y हो जाएंगे। इस तरीके से ये इनके फैक्टर और टर्म हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। सेम ये क्वेश्चन है आपका। ए में -8x + 7, बी आपके पास 4xy + 7y, सी आपके पास है 9y + 3y²,
डी पार्ट आपके पास 4xy प्लस 8x² y²। ई पार्ट आपके पास 2ab प्लस 3c। एफ पार्ट आपके पास 1.5x² माइनस 3.5y प्लस 2.5x। इनके फैक्टर और टर्म फाइंड करने हैं आपको। तो फर्स्ट में आपके पास देखिए 2 टर्म है, -8x और 7। इसके फैक्टर आपके पास होंगे -1, 8 और x। इसका फैक्टर आपके पास 7 ही रहेगा, या फिर आप इसको 1 × 7 भी कर सकते हो, 1 और 7। बी पार्ट में आपके पास 2 टर्म है, 4xy और 7y। इसके फैक्टर आपके पास 2, 2x और y। इसके फैक्टर आपके पास 7 और y। सी पार्ट में आपके पास 2 टर्म है, 9y और 3y²। इसके फैक्टर आपके पास 3, 3 और y। इसमें आपके पास 3y और y। सेकेंड पार्ट डी पार्ट में भी आपके पास 2 टर्म है, 4xy और 8x²y²। इसके आपके पास 2, 2x और y। इसके फैक्टर आपके पास 2, 2, 2x, x, y और y। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए 8 के फैक्टर 2 × 4 × 8, x² के x × x और y² के y × y। अब देखिए नेक्स्ट सेट आपके पास 2 टर्म, 2ab और 3c। इसके फैक्टर आपके पास 2a और b। इसके फैक्टर 3 और c। फिर आपके पास है 1.5x² माइनस 3.5y प्लस 2.5x। इसके फैक्टर आपके पास 1.5x, x और y। इसके फैक्टर आपके पास -1, 3.5 और y। इसके फैक्टर की बात करोगे 2.5 और x। तो 3 टर्म है, तीनों टर्म के ये फैक्टर हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, write the following terms in irreducible form. A 13t², B 4xy, C 32x²yz, D 108, E 12p²qr3, F 55abc, G u⁵v³ w², H a²x³y²z। इरेड्यूकल फॉर्म का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, यानी उसके बाद फैक्टर होने के बाद और कोई फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में 13t² है, तो 13 के फैक्टर तो आपके पास 13 ही होता है, और t के आपके पास t × t। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 × t × t। 4xy
4xy के जो फैक्टर होंगे आपके पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई होंगे। 32 एक्स स्क्वायर वाई जेड इसके फैक्टर। अब देखिए पहले 32 की बात करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स, वाई का वाई और जेड का जेड, ये इसके रेडिकल फैक्टर हो गए 108। अब 108 के प्राइम फैक्टर 2, 54, 227, 39, 33, 31। तो इसके प्राइम फैक्टर आपके पास हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 108 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके पास। फिर आपके पास है 12 पी स्क्वायर क्यूब आर क्यूब। तो 12 के फैक्टर आपके पास 2 2 जा 4, 3 जा 12। पी स्क्वायर के फैक्टर पी इंटू पी, क्यू का फैक्टर क्यू और आर का फैक्टर आर इंटू आर। ये इसके रेडिकल फैक्टर हो गए। 55 ए बी सी। तो 55 के फैक्टर आपके पास 5 इंटू 11 प्राइम फैक्टर या इरेडिकल फैक्टर ए बी और सी। u रेज टू द पावर 5 वी क्यूब डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास u इंटू यू इंटू यू इंटू यू इंटू यू इंटू 1 2 3 4 5 इंटू बी इंटू बी इंटू बी और w के स्क्वायर के w इंटू डब्ल्यू। ये प्राइम फैक्टर हो गए, इसके रेडिकल फैक्टर हो गए। ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, ए इंटू ए स्क्वायर ओनली टू ए, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई और जेड, ये इसके रेडिकल फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर या रेडिकल फैक्टर हम फाइंड करेंगे।